चलिए आज हम लोग कक्षा 9 में श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा जो दान कविता है उसके चौथे भाग को देखते हैं। इसके पहले हम लोग 3 भाग देख चुके हैं, तो ध्यान रहे जब आप चौथे भाग की व्याख्या को देखिए सीखिए तो एक बार तीसरे भाग को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनके ऊपर के जो भाग हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक शब्द की मीनिंग देखते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। एक एक शब्द के अर्थ को यदि आप जान लेंगे तो अब व्याख्या अपने आप से कर लेंगे। बहुत ही सरल कविता है, ठीक है। तो मीनिंग को आप कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे, बार बार आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए सबसे पहले एक एक शब्द के अर्थ को देखिए। फिर वही रहेगा, देखा वही रहेगा, उस पुल के ऊपर, इनमें सब का अर्थ वही है, कुछ नहीं बदलेगा। बहु माने बहुत, संख्यक माने संख्या में, बैठे हैं, दोनों का अर्थ वही रहेगा। वानर, वानर मतलब बंदर, एक वही रहेगा। और माने किनारे, पंथ माने रास्ता, के वही रहेगा। देखिए कृष्ण काय 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है कृष्ण और दूसरा है काय। तो कृष्ण का मतलब काला और काय का मतलब शरीर। तो जब दोनों को एक साथ कर देंगे तो कृष्ण काय का मतलब हो जाएगा काले शरीर, काले रंग का। कंकाल माने होता है हड्डियों का, हड्डियाँ, और शेष माने बची हुई। तो कंकाल शेष माने हो जाएगा हड्डियों का ढांचा, ठीक है, यानी बहुत दुबला पतला। नर माने मनुष्य। मृत्यु प्राय का मतलब होता है मृत्यु के करीब, यानी जो मरने वाला हो। बैठा वही रहेगा। शरीर माने शरीर के साथ। दैन्य माने होता है गरीब। दुर्बल माने होता है कमजोर। भिक्षा भीख मांगना। को उठी वही रहेगा। दृष्टि माने निगाह। निश्चल माने अपलक। वैसे निश्चल माने स्थिर भी होता है, अटल भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग निश्चल का मतलब अपलक से लेंगे, बिना पलक झुकाए। अति माने अत्यधिक या बहुत। क्षीण माने कमजोर। कंठ माने गला, है वही रहेगा। तीव्र माने तेज। श्वास माने सांस, ठीक है। एक एक शब्द के अर्थ हो गए। चलिए अब व्याख्या करते हैं, बहुत ही सरल है। फिर निराला जी ने देखा, यहाँ निराला जी आप जोड़िए, ठीक है। फिर निराला जी ने देखा उस गोमती नदी के, ये भी जोड़िए, गोमती नदी, उस गोमती नदी के पुल के ऊपर बहुत संख्या में बंदर बैठे हुए हैं। उसी रास्ते, देखिए उसी रास्ते, पंथ माने रास्ता, उसी रास्ते के एक ओर काले रंग का दुबला पतला, मृत्यु के नज़दीक, गरीब, दुर्बल दिखाई देने वाला, अब इसको ले लीजिए, मनुष्य बैठा हुआ है। देखिए सशरीर का मतलब होता है शरीर के साथ, तो कोई भी बैठेगा तो शरीर के साथ ही बैठेगा। आप शरीर छोड़ के बैठेंगे क्या? इसलिए इसका अलग से आपको उच्चारण नहीं करना है, यहाँ पर केवल बैठा हुआ है कह के हम काम चला लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, और अपने से जोड़िए। और भिक्षा मांगने के लिए, अपनी अलग से जोड़िए, अपनी पलकों को ऊपर उठाए हुए है। भूख और प्यास के कारण, अपने से जोड़िए, भूख और प्यास के कारण उसका गला अत्यंत कमज़ोर हो गया है
और उसकी सांसें भी तेज चल रही हैं। अभी आपको कम समझ में आया, मैं समझ रहा हूँ। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, इसके पहले के भाग में मैंने आपको बताया कि निराला जी देखते हैं कि संसार में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और उन सब में मनुष्य सबसे अच्छा है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें वो इसके पहले वो सोच रहे हैं कि मनुष्य सबसे अच्छा है, लेकिन इस पद में देखिए कि मनुष्य सबसे अच्छा है कि नहीं। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, फिर निराला जी ने देखा, फिर निराला जी ने देखा, फिर निराला जी ने देखा उस गोमती नदी के पुल के ऊपर बहुत संख्या में बंदर बैठे हुए हैं और रास्ते के एक किनारे काले रंग का पतला दुबला मृत्यु के नज़दीक गरीब दुर्बल दिखाई देने वाला मनुष्य, दुर्बल दिखाई देने वाला, अपने से जोड़िए, दुर्बल दिखाई देने वाला मनुष्य बैठा हुआ है और भिक्षा मांगने के लिए अपनी अपलक दृष्टि उठाए हुए है। भूख और प्यास से, ये अपने से जोड़ना है, भूख और प्यास से उसका गला अत्यंत कमज़ोर दिख रहा है और अपने से जोड़िए, और उसकी सांसें भी तेज चल रही हैं। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे, मैं वहाँ भी आपको लिख के बताने का प्रयास करूँगा।